लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहता है कहां पर, अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच में, फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच में। भी तो इस सवाल पर थे, ये सवाल तो रह गया है। तो इसका जवाब बताइए फटाफट से। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब पहले आइरिस, रितेश जी, अरे गधा, ये हमको लग ही रहा था कि आज हमारे क्लास में एक भी नालायक आया क्यों नहीं। ठीक है, सारे कहाँ सूत गए। क्या नाम है इसका, रितेश, इसका मैसेज आ जाए। अब करो मैसेज। और कोई है? एक सोधम, ठीक है, चलिए अब आप करते रहो, करते रहो बच्चा, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। इसका जवाब बताओ पहले। कहाँ से आते हैं ये सब, मेरे ही क्लास में पता नहीं क्यों चले आते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा देश महान। चलो अभी इस सवाल का जवाब बताओ। सारे भाग जा रहे हैं, ठीक है, सारे भाग रहे हैं, फटाफट से इस सवाल का जवाब बताइए क्या लग रहा है। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब बताओ क्या लग रहा है। नई संकेत चिन्ह पद्धति के अनुसार उत्तल दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक। बहुत बढ़िया है ना, धनात्मक। उत्तल दर्पण जब भी आएगा धनात्मक ही हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहां पर। ठीक है, जब वस्तु कहां पर रहेगी, अब इस सवाल का जवाब बताइए, है ना। एक मिनट रुक, इसको पहले ब्लॉक कर देता हूं, मेरे फोन से नहीं हो रहा है। चलिए, हो गया। ठीक है, अब आइए इस सवाल का जवाब। फोकस उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब कहां पे वस्तु होगा, फोकस और लेंस के बीच में, फोकस और लेंस के बीच में। यहां पर याद रखना, नई संकेत चिन्ह पद्धति के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक, और यहां पर होगा आपका फोकस और लेंस के बीच में। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब हमारा वस्तु कहां पर होगा, फोकस और लेंस के बीच में होगा। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश की किस घटना के कारण, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें भैया वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला सवाल, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहां पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। यह आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, नीला। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आता है तो किस रंग को ज्यादा फैलाया जाता है, नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसीलिए हमको आसमान नीला दिखाई देता है। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल सबसे कम कहां पर होगा, कांच में। ठीक है, ये आपका होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, नेत्र के अंदर। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, पुतली। ठीक है, पुतली। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, वायुमंडल भैया, वायुमंडल में कौन सा रंग सबसे ज्यादा फैलेगा, नीला रंग। ठीक है, नीला रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, ये सबको पता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये बताइए। तो आप सबको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, YOR, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, विबग्योर से याद कर लेना है, नहीं तो बचपन से पढ़ाया जा रहा है, हर बच्चे को पता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चा, याद रखना, विबग्योर। ठीक है, कल आप लोगों का अधातु का क्लास आएगा, अभी है क्वेश्चन, बता दे पहले, है ना। कल बच्चा हम लोग अधातु के बारे में पढ़ेंगे, ये हो याद रखना है। कल के क्लास में हम आपको अधातु पढ़ाने वाले, कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले अपन लोग, कल के क्लास में हम लोग अधातु पढ़ेंगे, अधातुओं के बारे में। तो सभी लोगों को तैयार रहना है, सभी लोगों को तैयार रहना है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ।
निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट है, निकट का मतलब पास, और पास बुलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आवतल लेंस का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है? आवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में बच्चा किसका इस्तेमाल होगा? निकट दृष्टि दोष में याद रखना आवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। किसका? आवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। ये सभी बच्चों को याद रखना है, ये सभी बच्चों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? ठीक है, जब हमारा श्वेत प्रकाश है प्रिज्म से गुजरेगा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा, आपको बताना है वो कौन सा वर्ण है। इसको लिखो, किस सबसे अधिक झुकाव किसका होगा? सबसे अधिक झुकाव किसका होगा? सबको पता है, बैगनी का। ठीक है, बैगनी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? अब अगला सवाल है, प्रकाश में 7 रंग था, प्रकाश श्वेत प्रकाश में 7 रंग था बच्चा। ठीक है, तो भैया 7 रंग में आपको बताना है किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। ठीक है, किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा? बताओ, क्लियर है? मैम आपका क्लास करके टॉपर जैसा फील होता है। ओ माय गॉड, आप टॉपर ही हो बच्चा, फील नहीं लाना है, आप टॉपर ही हो, ये याद रखो। आप सबके अंदर एक टॉपर छुपा है, बस अपने अंदर के टॉपर को निकालना है। ठीक है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतर होगा? लाल। लाल बच्चा, बहुत बढ़िया। एक बैगनी लिख रहा है, बैगनी नहीं होगा, लाल होगा। ठीक है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतर होता है? तो लाल के लिए तरंग